हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले बात हम उस विद्यार्थी, उस स्टूडेंट्स के साथ करना चाहेंगे जो कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं और अपने एग्ज़ामों की तैयारी भरपूर ढंग से कर रहे हैं। तो बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, दुनिया की चकाचौंध में खो जाने का नहीं, दुनिया की चकाचौंध में खो जाने का नहीं। जब तक सरकारी नौकरी ना मिले, जब तक सरकारी नौकरी ना मिले, अपने अंदर के आग को बुझाने का नहीं, अपने अंदर के आग को बुझाने का नहीं। मेहनत कर तू दोस्त इतनी खामोशी से, मेहनत कर तू दोस्त इतनी खामोशी से, जग को शोर मचाकर बताने का नहीं। सफलता तेरी बोलेगी जर्रे जर्रे से, सफलता तेरी बोलेगी जर्रे जर्रे से, खुद के मुंह से दुनिया को जाहिर करने का नहीं। दोस्तों, इस वक्तव्य को, इस सारी इस मोटिवेशंस को याद रखिएगा कि अपने अंदर के आग को बुझने मत दीजिएगा। जिस आग के साथ आप इस कंपटीशन फील्ड में कूदे हैं, और जब ये आग बुझने लगे तो उस दिन, उस क्षण को याद कर लीजिएगा कि जिस पल आपने ये सोचकर ये शुरुआत की थी कि मुझे सरकारी नौकरी पाना है और किस परिस्थिति में पाना है। तो बस आज इसी चीज को लेते हुए हम अब अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है 9 से बने अंकों से गुना के ऊपर, यानी 9 से बने हुए नंबर्स के मल्टीपल्स के ऊपर, जो कि एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं। कई दोस्तों ने, कई विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो 9 से बने हुए नंबर हैं उनको हम बहुत सरल तरीके से और जल्दी कर पाएं, क्योंकि ये बहुत सारा क्या लेता है, समय लेता है। तो आज मैं इस वीडियो को उनके लिए लाया हूं जो कि 9 से बने हुए नंबरों से परेशान हैं। तो चलिए आज हम सीधे सीधे सवालों में आते हैं और देखते हैं इन सब सवालों को बनाने का लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप इन सवालों को 2 सेकंड के अंदर क्या है कर सकते हैं। तो आइए देखें दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, 876 गुने 999। तो देखिए, जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यानी इस तरह के प्रश्नों में जहां पे 9 से बने अंकों से किसी अंक को गुना करने के लिए कहा गया हो, यानी इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे 9 से बने हुए नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया हो, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे यहां पर, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे यहां पर अंकों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर। तो आप देख रहे हैं अंकों की संख्या, यानी हमारी जो डिजिट्स है वो यहाँ पर आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमने यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पे हमारे कितने डिजिट्स हैं, यानी कितने अंक है, 3 अंक है। और फिर 9 से बने अंकों से गुना करने के लिए कहा जा रहा है, वो भी कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से सीख लीजिए। 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा अगर आप इन चीजों को ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जिस नंबर को 9 से बने संख्या से गुना करने के लिए कहा गया है, उसे आप 1 कम करके बाईं ओर लिख दीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर क्या मिलेगा दोस्तों, 8 8 7 5 लिख दिया, 8 7 5 लिख दिया। अब 8 7 5 लिख दिया। अब जो भी नंबर प्राप्त हुआ है, अब 9 से बने संख्या से उसे क्या करिए, घटाकर मेरे राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। यानी 9 9 9 से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 1, इसे करूंगा तो क्या मिलेगा, 2, और इसे करूंगा तो क्या मिलेगा, 4। यानी आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 8 7 5 1 2 4। यानी बनाने में कोई समय नहीं लगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर होगा कितना, सी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए।
इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में जो 9 से बने नंबर्स हैं उनसे अगर हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों को चेक करेंगे कि दोनों जगह अंकों की संख्या यानी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम है। अब जिस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है उससे एक माइनस करके लेफ्ट हैंड साइड नहीं बाएं हाथ और लिख दीजिए। अब जो भी नंबर बना है अब उस नंबर को 999 यानी जो नंबरों से बने हुए नंबर हैं उससे माइनस करके हमारे राइट हैंड साइड लिख दीजिए और दोनों को मिलाकर जब आप लिख देंगे तो हमारा नंबर यानी हमारा जो आंसर फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ, 875124। तो चीजें क्लियर हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है 756 गुने 999 यानी 756 इंटू 999। तो यहां पर भी दोस्तों अगर हम देखें तो अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, और यहां पर भी अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, आप क्या करेंगे, जिस भी नंबर को 9 से बने संख्या से गुना करने के लिए कहा गया है उसे एक घटाकर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यानी यहां पे अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 755, यानी 756 में से एक घटा दिया तो कितना मिला, 755। अब जो भी नंबर हमें प्राप्त हुआ है अब 9 से बनी संख्या से घटाकर किसो राइट हैंड साइड लिखेंगे तो 9 में से 7 गया कितना मिला, 2, 9 में से 5 गया कितना मिला, 4, और 9 में से 5 गया कितना मिला, 4। तो हो गया आपका आंसर, यानी आंसर कितना हो गया, 755244, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी आंसर कितने के बराबर होगा दोस्तों, यानी आंसर होगा कितने के बराबर, ऑप्शन नंबर ए, यानी 754244 के बराबर। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से बड़े कैलकुलेशंस को जो 9 से दिए गए नंबरों से है किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 999 गुने 999। तो चलिए दोस्तों बनाया जाए। तो हमसे कहा गया है 999 का मल्टीप्लाई करिए 999 से। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अंकों की संख्या। तो यहाँ हमने देखा 3 अंक और यहाँ भी हमने देखा 3 अंक, यानी अंकों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, बराबर है। अब क्या कहा है कि किसी एक को यहाँ से हम घटाकर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 998 मिल गया। अब जो भी नंबर हमारा फॉर्म हुआ है अब इस 999 से घटाकर राइट हैंड साइड लिख दे तो 9 में से 9 गया क्या मिला, 0, फिर 9 में से 9 गया क्या मिला, 0, और 9 में से 8 गया क्या मिला, 1, यानी हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया, 998001, यानी क्या हो गया आंसर, 998001, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यानी आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। यही क्वेश्चंस एग्जामों में आपको और किस तरीके से दिए जाते हैं, इसी क्वेश्चंस को एग्जामों में ऐसे दे दिया जाता है, बताओ 9.99 का वर्ग क्या होगा, या इसी क्वेश्चनों को ऐसे दे दिया जाता है 99.9 का वर्ग क्या होगा। तो बच्चा परेशान होने का समय खत्म हो गया, अब एग्जामों को निकालने का समय आ गया है। तो बनाने का तरीका आपने सीखा है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में दिया जाए तो कैसे करोगे, 9.99 गुने 9.99, हम दशमलव को देखेंगे ही नहीं, हम दशमलव को देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर 3 9, यहाँ पे 3 9। सर ने क्या बताया था कि 9 से बनी संख्या से जब किसी संख्या को गुना करनी हो और अंकों की संख्या बराबर हो तो जिससे गुना करना है उसे एक कम करके लिख देंगे, यानी क्या आएगा, 998। अब जो भी अंक यानी जो भी संख्या हमें प्राप्त हुए हैं अब 9 से बने संख्या से घटाकर राइट हैंड साइड लिखेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 8 गया 1, हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमारे पास दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, 4 अंक, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 99.8001, यानी 99.8001। तो चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से सवालों को किया जा रहा है। अभी हम चीजों को लॉजिकली लेके चल रहे हैं और अपने वीडियो में कुछ इस तरह के वीडियोस छोड़ रहे हैं जहां पर आप अपने कैलकुलेशंस को क्या करें, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सके, बढ़ा सके और इस लेवल पर पहुंच सके कि आपको कभी भी कैलकुलेशंस में समय ना लगे।
तो चीजों को बढ़ाते हुए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आइए अब इस क्वेश्चंस को देखिए। अब मैं तो एक बात जरूर कह सकता हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप मेरे तरीके से बनाते हैं, जितने देर में आप अपने कैलकुलेटर में टाइप करोगे उतने देर में हमारा 2 आंसर निकल आएगा। किस तरीके से? तो देखो हमारे सवाल में क्या कहा गया है, 2584 इंटू 9999। सबसे पहले दोस्तों क्या चेक करेंगे, मैं फिर से बोलूं, अंकों की संख्या। यहां पर कितने अंक? 4 अंक। और यहां पर कितने अंक? 4 अंक। यानी 9 से बनी संख्या जो होगी वो अंकों में या तो बराबर होगी या फिर बड़ी होनी चाहिए, तभी हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं, इसी लॉजिक को लगा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, 9 से बनी जो संख्या होगी अंकों में या तो बराबर होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी हम इस लॉजिक को क्या कर सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं। तो हमने क्या बताया, यहां पे हमारे आंसर में क्या आएगा दोस्तों, 2583। यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 2583। और अब अगर मैं इसको घटाऊं तो हमें कितना मिलेगा, 9 में से 2 गया कितना दोस्तों, 5। 9 में से 5 गया कितना दोस्तों, 4। 9 में से 8 गया कितना दोस्तों, 1। और 9 में से 3 गया कितना दोस्तों, 6। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, 25837416 है कहीं पर? चलो देखें, 25837416, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चीजें क्लियर हो रही हैं। मैं फिर से बता दूं, फिर से चीजों को समझा दूं कि इस तरह के लॉजिक को आप कहां लगाएंगे, क्योंकि एग्जामों में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब 9 से बनी संख्या अंकों में या तो अधिक होगी या फिर बराबर होगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो यहां अंकों की संख्या दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर हो सके 9 के अंकों की संख्या जिससे गुना करना है उससे अधिक हो, तब हम क्या करेंगे, तो आइए उस तरह के क्वेश्चंस को ले लें। तो अब यहां पर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 7634 इंटू 99999। तो यहां पर देखें दोस्तों, यहां पर कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 4। और यहां पर कितने अंक हैं, 5। तो अब मैंने क्या कहा था कि इस तरह के लॉजिक को आप तभी लगा सकते हैं जब अंकों की संख्या बराबर हो। और मैं एक बात जरूर कहता हूं कि बचपन को मत भूलो, बचपन बहुत प्यारा होता है और हम यहां पर बचपन की ही बात करेंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों अगर मैं यहां पर एक 0 बैठा दूं तो क्या इस नंबर में कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किया जाए, अंकों की संख्या काउंट की जाए, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। यानी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा दोस्तों, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 7 6 3 3। क्या मिलेगा, 0 7 6 3 3। अब 9 से बने नंबर को घटाते हैं, यानी 9 से बने अंकों से इस संख्या को घटाते हैं, तो क्या मिलेगा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 3 गया 6। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 763392366, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी क्या आंसर आया, 763392366। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आए तो आप इन चीजों को धड़ल्ले से बना सके, बिना कैलकुलेशन में समय वेस्ट किए। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवारजन जो हैं, आपके पारिवारिक लोग जो हैं, वो सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए।